मगर माशाल्लाह जितने विधायक हैं ऐसा लगता है कि कोई मुल्क का बादशाह है। उसके तरफ में 5-10 सिक्योरिटी गार्ड, 2-2, 4-4 गाड़ियां, काम कुछ भी नहीं। क्या है बताओ, रूलिंग पार्टी है, हम सत्ता में है। मेरे भाई याद रखो, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता है, सत्ता किसी के पास नहीं रहती। ये मुल्क की तारीख गवाह है कि इंदिरा गांधी को भी मट्ठी चाटना पड़ा, राजीव गांधी को भी इलेक्शन हारना पड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी को भी इलेक्शन हारना पड़ा और मनमोहन सिंह को भी हारना पड़ा। इंशाअल्लाह ताला योगी और मोदी दोनों हारेंगे इंशाअल्लाह। कामयाब हो सकते, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे इस जलसे के बाद बड़े बड़े मुनाफिकीन आएंगे, डरने वाले आएंगे जो योगी से डरते हैं, मोदी से डरते हैं, जो इन तमाम सेकुलर पार्टी के नेताओं से डरते हैं। मैं उन मुनाफिकीन से कह रहा हूं कि मैं तुमसे ना डरता था, ना कभी डरता रहूंगा, ना मैं तुम्हारे सियासी आकाओं से डरता हूं। मैं किसी से नहीं डरता, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। हाँ, अगर मेरे मुकद्दर में अल्लाह जेल लिखा है तो जेल तो जाऊंगा, अगर मेरे मुकद्दर में अल्लाह गोली लिखा है तो अल्लाह, मैं तो दुआ कर रहा हूं कि हमेशा दुआ करता हूं काबतुल्लाह शरीफ के सामने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन जाली मुबारक के सामने खड़े होकर भीख मांग रहा हूं कि आका जब तक जिंदा रखना है रखो, आपके दर का कुत्ता बनाकर रखो, या फिर आपके इस हलाल हक पर अपनी जान को मैं कुर्बान कर दूं। मेरे अजीज दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। याद रखो, हम दुनिया में एक ही बार मरने को आए। इज्जत से जिंदगी गुजारो, बेखौफ होकर अपनी जिंदगी लो। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान इस बात की हमको इजाजत देता है कि हम अपने हक के लिए लड़ें। ये संविधान हमको ये नहीं कहता कि तुम कमरे की घर में बैठकर अपने दरो दीवार में बैठकर अपने दरवाजे बंद कर रो। नौजवानों, तुमको संविधान ये नहीं कहता कि तुम अगर कोई मारे तो तुम किसी खेत के कोने में जाकर आंख से आंसू बहाओ। नहीं नौजवानों, ये संविधान तुमसे कहता है कि लड़ना पड़ेगा। जब तक तुम लड़ोगे नहीं, उठोगे नहीं अपने हक के लिए, कोई तुम्हारा हक देने वाला नहीं है। तुम लाख रोलो, भीख मांगो, कुछ नहीं देने वाले। जिस दिन तुम उठ जाओगे और बोलोगे कि हाँ मैं नेता बनूंगा अपनी बिरादरी का, मजलूम अवाम का, और मैं अपने हक की लड़ाई लड़ूंगा, तो यकीनन तुम कामयाब होगे। याद रखो, अगर कोई नौजवान ये कहेगा असदुद्दीन ओवैसी तो जज्बाती बात कह गया, मगर मेरे सामने योगी है, मोदी है, अखिलेश है, बीएसपी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गैरतमंद नौजवानों, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कह रहा हूं, तुम नियत कर लो, तुम इरादा कर लो, तुम खड़े हो जाओ। तुम्हारी नीयत खालिस होनी चाहिए। अल्लाह इन बड़े बड़े पहाड़ों को तुम्हारे रास्ते से हटा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तुमको कामयाब करेगा और अल्लाह तुमको अपने मंजिल मकसूद तक लेकर जाएगा। जरूरत इस बात की है कि नियतों में इखलास होना चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए, और दिलों का हाल तो रब्बे करीम जानने वाला है। तो नौजवानों, आज भारत में हमको अपने संविधान को बचाना है, इस संकल्प मोर्चे को कामयाब करना है। और बीजेपी ये समझ रही है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा उनकी सरकार बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम ओम प्रकाश राजभर के साथ इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। मुख्यमंत्री बनेगा तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारा भाई ओम प्रकाश राजभर बनेगा इंशाअल्लाह। लोग कहेंगे ये सियासी बात कह गया है। नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। और हमारे साथ जो आता है, आप आइए, नहीं आते
तो फिर बाद में जब नुकसान हो जाएगा, जब तुम्हारा महल खंडेर में तब्दील हो जाएगा, तब तुम शिकायत नहीं करना हमसे, क्योंकि हम तो भिखारी लोग हैं, हमारी फकीरी में अल्लाह ने शाही दी है, तुम बगैर इख्तिदार के नहीं रह सकते। अरे हम तो 60 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं ना, हमको कोई सजा नहीं मिली, हम तो सिर्फ वोट डालने वाले रह गए, वोट डालने वाले रह गए। मुरादाबाद का ईदगाह का फसाद हुआ तुम उसको भूल गए, हाशिमपुरा हुआ तुम उसको भूल गए, और तुम सिर्फ जज्बात में आकर वोट डालते रहे। मेरे भाई कब तक वोट डालोगे? कभी वोट तो हासिल भी करो ना, कभी अपने लिए तो वोट लो। जिसको तुम वोट डाल रहे वो क्या कर रहे हैं बताओ आप? क्या कभी लड़ते हैं हमारे लिए? क्या कभी पिछड़े समाज के लिए आवाज उठाते? नहीं उठाते। इनको सिर्फ इस बात की फिक्र होती है कि मुझे इख्तिदार मिले, मुझे सत्ता मिले, मेरी गाड़ी पर लाल लाइट हो, मेरी गाड़ी के सामने पुलिस की 4 गाड़ियां हो, मेरे अतराफ में 20 सिक्योरिटी गार्ड हो, और यही अपनी शाही के लिए हमारा वोट हासिल कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अब आपको ये तमाम चीजों को करना है। उतरौला से डॉक्टर मन्नान को हमने अपना कैंडिडेट बनाया है। मेरी आपसे अपील है कि आप इनको यहां से अपना विधायक बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? क्या आप इनको अपना विधायक बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? जरा जोर से बोलो। क्या आप तमाम मुत्तहदा तौर पर इंशाअल्लाह डॉक्टर मन्नान को यहां से अपना खादिम बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? आप वादा कर रहे हैं हम तमाम से, मैं मुतमईन जाऊं यहां से, और हम डॉक्टर मन्नान से भी कहेंगे, डॉक्टर साहब आप आंख के डॉक्टर हैं, हम आपसे ही उम्मीद कर रहे हैं कि आप पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह आप आंख के स्पेशलिस्ट हैं, उतरौला के किसी शख्स की आंख में आंसू आप आने नहीं देंगे, चाहे वो किसी मजहब का हो। ये काम डॉक्टर साहब का होना चाहिए, यही काम विधायक का होना चाहिए। मगर माशाअल्लाह जितने विधायक हैं, ऐसा लगता है कि कोई मुल्क का बादशाह है, उसके तरफ में 5-10 सिक्योरिटी गार्ड, 2-2, 4-4 गाड़ियां, काम कुछ भी नहीं। क्या है बताओ? रूलिंग पार्टी है, हम सत्ता में हैं। मेरे भाई याद रखो, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता है, सत्ता किसी के पास नहीं रहती। ये मुल्क की तारीख गवाह है कि इंदिरा गांधी को भी मट्ठी चाटना पड़ा, राजीव गांधी को भी इलेक्शन हारना पड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी को भी इलेक्शन हारना पड़ा, और मनमोहन सिंह को भी हारना पड़ा। इंशाअल्लाह ताला योगी और मोदी दोनों हारेंगे इंशाअल्लाह, और इन दोनों को हराएगा हमारा ओम प्रकाश राजभर इंशाअल्लाह ताला, आप देखेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूं ओम प्रकाश राजभर साहब को कि इन्होंने मिनिस्ट्रीशिप से रिजाइन किया, मिनिस्टर से रिजाइन कर दिया, और फिरते रहते उत्तर प्रदेश में, कभी ट्रेन में तो कभी बस में तो कभी गाड़ी में। इंशाअल्लाह ताला इनकी मेहनत रंग लाएगी, हम इनका साथ देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी सरदार माँ और बहनों, पूरे उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। जिला परिषद के चुनाव में राजभर साहब और हम लोग साथ हैं, उसका ख्याल रखिए, और फिर इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे वक्त करीब आएगा हम यहाँ पर आते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप दुआ भी करिए और इस संकल्प मोर्चा को कामयाब करिए।